हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने में दो चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है और अगर इन दो चीजों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया तो आपका रिजल्ट या तो अच्छा नहीं आता या फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। आज जिन दो चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल क्लिनिक की, तो अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने किसी भी क्लिनिक में जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऐसा चाहिए और ये दोनों चीजें मेरे रिजल्ट में होनी चाहिए, तो 99% चांसेस है कि आपको सारे क्लिनिक हाँ बोल दे कि हाँ हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में ये चीजें दे देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 20% क्लिनिक ही इंडिया में ऐसे हैं जो कि ऐसा रिजल्ट लाते हैं जिस रिजल्ट में ये दोनों चीजें अच्छे से मेंटेन हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो चीजों के बारे में और आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हमारे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और कैसे इन्होंने अफोर्डेबल प्राइस में अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसे क्लिनिक से करवाया जिस क्लिनिक में इन दोनों चीजों का अच्छे से ख्याल रखा गया, और आपको दिखाएंगे कि कैसे सिर्फ 6 महीने बाद इनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होगी। तो आज की वीडियो आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करिए और रिसेंटली आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhut.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेशेंट की जर्नी से, राइट। जब इन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले हमें कांटेक्ट किया था, ये बेसिकली दिल्ली से थे और अपना दिल्ली में ही ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे थे। अब इनका जो हेयर लॉस था वो नॉर्मल हेयर लॉस से डिफरेंट था, राइट। अगर आप फोटोज में ध्यान दे तो आपको दिख रहा होगा इनका मेल पैटर्न बॉल्डनेस तो था ही, साथ में इनका डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस भी था, राइट। और मैंने आपको बताया है 80% लोग जो अपना हेयर लॉस से सफर कर रहे होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मेल पैटर्न बॉल्डनेस से ही सफर कर रहे होते हैं, लेकिन जो 20% लोग होते हैं वो डिफ्यूज्ड पैटर्न से सफर कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ट्रांसप्लांटेशन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में होता है, राइट। वैसे तो अगर आज से मैं 5-10 साल पहले की बात करूं तो डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में डॉक्टर सर्जरी करने से मनाही कर देते थे, क्योंकि डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस में ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपके ऑलरेडी एक्जिस्टिंग हेयर होते हैं, राइट। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में तो आपका पूरा पैच होता है, राइट, जहां पे सिर्फ ग्राफ्ट्स को निकालना है और लगा देना है। बट अगर मैं बात करूं डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस की, तो डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट करना होता है, ठीक है। और क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट करना है तो बहुत प्रिसाइजली ट्रांसप्लांटेशन करना होता है, जिसमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि अगर अनएक्सपीरियंस क्लिनिक ने आपके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट कर दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज हो जाए। ट्रांसप्लांटेड हेयर तो होंगे डैमेज आपके, राइट, बट जो पुराने बाल थे, जो एग्जिस्टिंग हेयर थे, वो भी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पहले तो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस में ट्रांसप्लांट होता ही नहीं था, बट जैसे जैसे टेक्निक्स आती चली गई, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स आई, इम्प्लांटर पेन्स यूज होने लगे, वैसे वैसे डिफ्यूज्ड थिनिंग में भी ट्रांसप्लांटेशन होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने दिल्ली के एक बहुत अच्छे क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जिसमें इनके ऑलमोस्ट 3500 ग्राफ्ट्स लगाए गए। हेयर लॉस आपने इनका देख लिया। अब अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद की बात करूं तो आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। हेयर लाइन तो बनाई है, नो डाउट, इनकी आप एक नई हेयर लाइन रिक्रिएट की गई है, बट जो इनका मेन इशू था, बीच में थिनिंग बहुत ज्यादा जो आ चुकी थी, वहां पे भी इनके ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं। गाइस ट्रस्ट मी, एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। हो सकता है आपको सारे क्लिनिक्स हाँ बोल दे हम लोग कर लेंगे, लेकिन आई कैन अश्योर यू 10 to 20% क्लिनिक ही है जो एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में परफेक्ट ट्रांसप्लांटेशन कर पाते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट अगर मैं बात करूं जो मैं आपको पहले बता रहा था दो चीजों के बारे में, तो नंबर 1 चीज, एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करें और आपके एग्जिस्टिंग हेयर में भी थिनिंग हो गई है तो आपको अपना क्लिनिक बहुत वाइजली चूज करना है, बहुत रिसर्च करने के बाद चूज करना है, क्योंकि आप जिस भी क्लिनिक में जाओगे वो हाँ बोल देंगे ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन हो सकता है जब आपका रिजल्ट है तो आपका रिजल्ट इतना अच्छा ना आ पाए, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट करने के लिए क्लिनिक तो हाँ बोल देते हैं, बट बहुत कम क्लिनिक्स होते हैं जो उसमें एक अच्छा ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। इनकी अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं इन्होंने डर्मा टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था जिसमें इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ग्राफ्ट्स लगाए गए। डोनर अच्छा था, नो डाउट,
आउट इनका डोनर काफी ज्यादा अच्छा था। अब क्योंकि ये काफी ज्यादा यंग थे तो ये अपना टेम्पल क्रिएशन भी करवाना चाहते थे, राइट। तो इनका टेम्पल क्रिएशन भी हुआ, फ्रंटल हेयर लाइन भी बनाई गई एंड इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है। अब मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो वो होती है फ्रंटल हेयर लाइन एंड टेम्पल्स, राइट। आपका ट्रांसप्लांट कितना भी डेंस हो, आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितना भी घना है, अगर आपकी हेयर लाइन नेचुरल नहीं है तो कोई भी देख के आपको पॉइंट आउट कर देगा कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, राइट। तो इसीलिए हम बहुत पहले से एक ही चीज में फोकस रखते हैं कि आप किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवाओ, मेक श्योर वहां पे हेयर लाइन अच्छी आनी चाहिए। अभी जो नॉर्मल एफयू टेक्निक की हेयर लाइन होती है वो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से करवाते हो नॉर्मल एफयू टेक्निक से भी, तो भी आपकी हेयर लाइन नेचुरल आएगी, राइट। इन्होंने तो ट्रांसप्लांट डर्मा टेक्निक से करवाया था, तो ऑब्वियसली आपको पता है डर्मा इंटरलॉकिंग में तो हेयर लाइन नेचुरल आती है। बट अगर आपका बजट उतना नहीं है, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है और आप एक नॉर्मल टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराते हो, नॉर्मल एफयू से, तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि एक अच्छा क्लिनिक नॉर्मल एफयू में भी आपको अच्छा रिजल्ट ला के दे सकता है, ठीक है। अगर मैं ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद की बात करूं, अगर अभी रिसेंटली जिन्होंने रिजल्ट शेयर किया, अगर मैं बात करूं 6 महीने बाद की, तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन से शुरुआत करते हैं। आप इनकी फ्रंटल हेयर लाइन देखिए, मैंने आपको बताया था डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट हुआ, जिसमें सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं फ्रंटल हेयर लाइन में, सफायर ब्लेड्स यूज होती है स्लिट्स बनाने के लिए, हाइपरथर्मासोल सॉल्यूशन यूज होता है ग्राफ्ट्स को रखने के लिए, जिस वजह से जो आपकी हेयर लाइन आती है वो बहुत ज्यादा नेचुरल आती है। इंडिया में 1% क्लिनिक्स भी नहीं है जो डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, एंड क्योंकि इन्होंने डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया तो आप देख सकते हैं इनकी हेयर लाइन, फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल आई है। अब मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, जो की है इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है। अब इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इनकी ओवरऑल डेंसिटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं सारे जगह की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम लग रही है, और यही खासियत होती है अच्छे ट्रांसप्लांट की, राइट। अगर एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज हो जाते हैं, तो बीच वाला पोर्शन आपका खाली लगता है, जो कि काफी लोग का लगता भी है। काफी लोग जब हमें फोटो शेयर करते हैं तो बोलते हैं सर हमारे 1 साल हो गया, हमारी डेंसिटी नहीं आई, मेरे तो बीच में भी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो उन केसेस में यही हुआ होता है कि उनके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज हो चुके होते हैं व्हाइल डूइंग द ट्रांसप्लांट सर्जरी। जब उनकी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई होती है तो एग्जिस्टिंग हेयर उनके डैमेज हो चुके होते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता। इनकी मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आप देख सकते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा इवन है, राइट। अब आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल है, एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी में ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी इतनी अच्छी ब्लेंड हो गई है कि ओवरऑल रिजल्ट इनका बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ 70 to 80% रिजल्ट है, अभी 30 to 40% रिजल्ट इनका और आना बाकी है, अभी इनकी डेंसिटी और आना बाकी है, राइट। सो इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई और मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए। नंबर 1 नेचुरल हेयर लाइन, नंबर 2 एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में अच्छे से ट्रांसप्लांट होना चाहिए। अगर आपकी हेयर लाइन नेचुरल नहीं है तो आपका रिजल्ट नेचुरल नहीं लगेगा। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट अच्छे से नहीं हुआ है तो आपका रिजल्ट उतना डेंस नहीं आएगा, वो फेल्ड ही लगेगा। तो इसीलिए कोई भी क्लिनिक चूज करना है, मेक श्योर करें ये दोनों चीजें वहां पे अच्छे से होती हो। और अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप भी फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हैं, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। So गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।